सभी दोस्तों का चाणक्य नीति यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए दोस्तों, जो हमारे नेक्स्ट पर्सन है उनका मॉक टेस्ट लगाते हैं। हमने लगा लिया भाई 70 क्वेश्चनों का मॉक टेस्ट। अगर अभी तक आपने हमारे 70 क्वेश्चनों का मॉक टेस्ट नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारी एक भी क्लासें नहीं देखी तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और इन्हीं प्रश्नों को हमने विद एनालाइज जो 1000 प्लस एनटीए बेस्ड क्वेश्चन है ये सभी डिस्कस किए हुए हैं। तो आप प्ले लिस्ट में इनको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं और नीचे दिए गए नंबर पे आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। कम्युनिटी में भी आपको नंबर मिलेगा, वहाँ से भी आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। वही मैसेज कर दीजिए, आपको बिल्कुल फ्री पीडीएफ मिलेगी, चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें नेक्स्ट क्लास देने के लिए काफ़ी मोटिवेशन देता है। और दोस्तों, आपका जाता कुछ नहीं है तो क्लास को शेयर भी कर दीजिए। तो आइए दोस्तों, फिर बिना देरी किए आज के प्रश्नों का मॉक टेस्ट लगाते हैं। तो आज का क्वेश्चन आता है हमारा 71 नंबर क्वेश्चन। तो 71 नंबर क्वेश्चन में क्या बताया गया है, कैथल में शेख टेब का मकबरा किस वास्तुकला पर आधारित है। भाई कैथल के अंदर किसका मकबरा बनाया गया है, शेख टेब। तो शेख टेब का मकबरा किस वास्तुकला पर आधारित है भाई, कमेंट बॉक्स में बताइए। फारसी, राजपूत, मुगल, पश्तून। अगर कुछ क्वेश्चनों के आंसर आपको यहाँ पे 100 भी होते हैं ना तो भी आप ईमानदारी से तो बता सकते हैं। कुछ साथी ऐसे कमेंट कर सकते हैं, सर आपके आंसर तो ऐसे दिख रहे हैं, हम क्या बताएंगे। भाई ईमानदारी तो कुछ होती है ना, ईमानदारी भी चीज़ होती है ना, तो बता दीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हरियाणा के किस मुख्यमंत्री ने जुलाई 1996 में राज्य में शराब के सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया। तो बताओ भाई, कौन से मुख्यमंत्री ने शराबबंदी की थी। बिल्कुल सिंपल प्रश्न है भाई, बिना ऑप्शन भी इसका जवाब दे सकते थे। देवीलाल, बंसीलाल, बीडी शर्मा, भजनलाल। बताओ भाई, कौन था ऐसा व्यक्ति या कौन था ऐसा मुख्यमंत्री जिन्होंने 1996 में राज्य में शराबबंदी कानून लागू कर दिया कि शराब नहीं बेची जाएगी। तो ऐसे मुख्यमंत्री का नाम क्या था, बताइए भाई। आपके सामने आंसर भी शो हो गया यार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान हरियाणा में कहाँ पे है भाई, बताओ। हरियाणा के अंदर भाई राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान बताओ कहाँ पे आएगा, बताइए भाई। भिवानी है, हिसार, कुरुक्षेत्र, गुरुग्राम। सही जवाब का मैं इंतजार करूंगा। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है भाई, क्योंकि सभी क्वेश्चन हमारे लिए खास है। तो जो साथी फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये पीडीएफ आपको वैसे लग रही होगी कि ये तो आसान पर्सन है, लेकिन एग्जाम के टाइम एनटीए ने भाई आपका ग्रुप डी का एग्जाम लेना है और कोई नहीं लेने आएगा। तो एनटीए जब आपका ग्रुप डी का एग्जाम लेगी तो आपके पीछे जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वही रिपीट होंगे, इसलिए मैंने काफ़ी बच्चों की डिमांड पे ये सीरीज शुरू की है। तो नेक्स्ट प्रश्न बताया गया है, हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन किस महीने में होता है। बिल्कुल आसान प्रश्न है भाई, हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ पे आयोजित होता है, बताओ भाई। फरीदाबाद में, गुरुग्राम में। दो ऑप्शन बता दिए मैंने आपको, बताओ कहाँ पे आयोजन होता है इसका। तो किस महीने में होगा ये भी बताना है। तो दिसंबर, फरवरी, जुलाई, जून। बताइए भाई जल्दी से, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट प्रश्न है भाई आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन एक पुलिस जिला बना लेकिन हरियाणा राज्य जिला नहीं बना। भैया ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट बना है जो क्या है, पुलिस जिला तो बन गया लेकिन क्या नहीं बना भाई, आपका राज्य जिला नहीं बना। कौन सा बना भाई आपका वो, बताओ भाई, बताओ यार, बिल्कुल आसान है। तो बताइए, पलवल, हांसी, मानेसर। तो क्या आएगा आपका, इसका जवाब का मैं इंतजार करूंगा। तो नेक्स्ट प्रश्न आता है आपके लिए, यहाँ से आज हमारी क्लास शुरू हो गई है, ठीक है ना, क्योंकि हम 25 का हिसाब लेके चले हुए हैं। तो 25 में हमने 3 सेट कर लिए हैं, तो वो पीछे के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। तो आज का यहाँ से प्रश्न शुरू होता है, अथीन कुंड बैराज हरियाणा के किस जिले में भाई। अथीन कुंड बैराज बताओ हरियाणा में कहाँ पे है, तो ये बताना भाई आपने। अथीन कुंड बैराज हरियाणा में कहाँ पर है, करनाल, यमुनानगर, पानीपत, सोनीपत। बिल्कुल आसान है ना। तो बताओ भाई इसका सही जवाब क्या आएगा, बिल्कुल भाई बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर लूर नृत्य किस उत्सव पे किया जाता है भाई। लूर नृत्य की कौन करती है, महिलाएं करती है या पुरुष करती है, तो महिलाएं करती है भाई। लूर कौन मचाता है, महिलाएं मचाती है, ठीक है भाई। याद करने के लिए आप ऐसा कर सकते हो। आमतौर पर लूर नृत्य किस उत्सव पर किया जाता है, दिवाली, नवरात्रि, शिवरात्रि या होली। बताओ भाई किस अवसर पर लूर किया जाता है महिलाओं के द्वारा। तो बताइए भाई, लूर नृत्य किस उत्सव पे किया जाता है, कौन से त्योहार पे लूर नृत्य किया जाता है भाई, बताना है भाई सभी ने, ठीक है ना। क्योंकि जो प्रश्न है ना बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, आपको ऐसे लग रहे होंगे कि सर ये प्रश्न क्या है, ये तो हमें आते हैं भाई। यही क्वेश्चन आपको दूर कर देते हैं एग्जाम में, क्योंकि 25 नंबर के हरियाणा जी के आनी भाई ग्रुप डी में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला हिसार पुलिस रेंज के अंतर्गत नहीं आता भाई। ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो हिसार पुलिस रेंज के अंदर नहीं आता भाई। हिसार, आरसी, सिरसा, झज्जर।
तो सही जवाब बताना भाई, हरियाणा का ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो पुलिस रेंज के अंदर नहीं आता, कौन सी पुलिस रेंज में, हिसार पुलिस रेंज में। तो 4 ऑप्शन आपके सामने, सही जवाब बता दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न आता है भाई, कौशल्या बांध हरियाणा के कौन से शहर में है भाई? कौशल्या बांध हरियाणा के कौन से शहर में है? पिंजौर, फरीदाबाद, अंबाला, गुरुग्राम। तो एक साथी कह रहा था ये तो क्वेश्चन सर उसमें पूछे गए हैं, क्या एग्जाम होता है वो? HCS। तो HCS में पूछे गए हैं, तो भाई हरियाणा जीके तो वहाँ पे भी पूछी गई है ना। तो ये सेट किस चीज़ के? हरियाणा जीके के जो पीछे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो सभी क्वेश्चन हमने वो शामिल किए इसमें। तो भाई दिक्कत क्या है, ठीक है ना, क्योंकि ये जो पीछे एग्जाम हुए ना उन्हीं का निचोड़ है। तो आप अपनी तैयारी करते नहीं है, लेकिन बात कहते हैं कि सर ये क्वेश्चन तो वहाँ पूछा गया, वहाँ पूछा गया। भाई कहीं पूछा गया वो, हमारा मकसद क्या है, जब हरियाणा जी के आई है पीछे एग्जामों में तो उसको हमने रिवाइज करना। कौशल्या बांध हरियाणा के किस शहर में आता है भाई? बताओ, कौशल्या बांध हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? पिंजौर, फरीदाबाद, अंबाला, गुरुग्राम में से आप बताना सही जवाब। ठीक है, नेक्स्ट आता भाई आपके लिए प्रश्न। तो भाई यमुनानगर में पशुपालन डायरी विभाग कब अस्तित्व में आया? बताइए भाई, यमुनानगर में पशुपालन एवं डायरी विभाग कब अस्तित्व में आया है? सही जवाब बताना भाई, कब आया? तो बताइए भाई सही जवाब क्या आएगा इसका? 1991, 1982, 1979, 1972। पशुपालन एवं डायरी विभाग यमुनानगर में कब अस्तित्व में आया भाई? कब बना था ये? ठीक है, बिल्कुल भाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ ही करवाई जाती है यहाँ पे। तो भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान हरियाणा में किस स्थान पे बनाया गया भाई? हरियाणा के अंदर गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान कौन से स्थान पे बना भाई? हिसार, आंसी, सिरसा, करनाल। तो बताइए भाई, ठीक है ना। अरे आधे क्वेश्चन हो गए तो आपको आंसर से हो रहे हैं यार, आधे से ज़्यादा, आधे से ज़्यादा क्या, सभी के। तो इससे आसान टेस्ट और मॉक टेस्ट हमारे क्या होंगे? हरियाणा सरकार के नागरिक उड्डयन विंग का गठन किस वर्ष हुआ भाई? हरियाणा सरकार का एक नागरिक उड्डयन विंग बनाया गया, कब बनाया गया भाई? 1960 में, 1966 में, 1974 में, 1982 में। तो बताओ सभी साथी, हरियाणा सरकार के नागरिक उड्डयन विंग का गठन किस वर्ष में किया गया? क्योंकि जो प्रश्न है वो बिल्कुल लाजवाब है, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं भाई। PDF आपके लिए बिल्कुल फ्री है, आप मैसेज कीजिए, ठीक है ना। तो पीछे की क्लास देखा करो यार, विद एनालाइज, जो आपको क्वेश्चनों के नीचे एनालाइज दिया गया ना, इन पे हम जिक्र कर चुके हैं। अगर आप हमारी प्ले लिस्ट में जाओगे, 1000 प्लस NTA बेस हरियाणा जी के क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए हैं। दोबारा से ये 4 ऑप्शनों के बेस पे आपकी जो मॉक टेस्ट कह लीजिए, सीरीज कह लीजिए, जो भी आपको कहना है, उस बेस पे हम सोच रहे हैं थोड़ा बच्चे रिवाइज भी करें। और रिवाइज करेंगे तो आपके जहन में ये लंबे समय तक क्वेश्चन रहेंगे। अब तक तो हरियाणा ग्रुप डी का एग्जाम बताया जा रहा है सितंबर, अगर सितंबर में नहीं होगा तो अक्टूबर नवंबर में तो भाई कन्फर्म मान के चलें, ठीक है ना। अक्टूबर नवंबर तक ये एग्जाम ले लेंगे। तो अभी आपके पास सुनहरा मौका है, अगर आपको ग्रुप डी में नौकरी पानी है तो तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बाद में ऐसे मौके नहीं आएंगे भाई। हरियाणा में इलेक्शन है, तो इलेक्शन तक सोच रही है सरकार कुछ न कुछ आपको दे। तो वैसे तो भाई CT के बेस पे तो हरियाणा में वैकेंसी लटकी हुई है, कोर्ट में मैटर। तो आप सभी से मैं गुजारिश करूंगा, आप अपनी तैयारी को और बेहतर करें। आपके पास सुनहरा मौका है, कोई भी सब्जेक्ट आपका वीक है उस पर आप विशेष फोकस करें, ठीक है ना। ये समय है भाई आपकी कमियों को दूर करने का। हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में भाई प्रिंटिंग और पैकेजिंग क्लस्टर बनाया गया भाई? प्रिंटिंग और पैकेजिंग क्लस्टर हरियाणा में कौन से डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया? करनाल, पानीपत, फरीदाबाद, यमुनानगर। बिल्कुल भाई, जबरदस्त चीजें करवाई जाती है यहाँ पे, बिल्कुल, ठीक है ना। तो इंतजार नहीं करना भाई, आपने बिल्कुल सही जवाब दे देना, ठीक है। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, साइबर साइबर क्राइम जो जांच की जाती है भाई, साइबर क्राइम जांच सेल का मुख्यालय हरियाणा में कहाँ पे है? तो साइबर क्राइम जांच सेल का मुख्यालय हरियाणा में कहाँ पे है? करनाल, रोहतक, गुरुग्राम, या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब बताना भाई। साइबर क्राइम जो क्या किया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, बोला जाता है भाई, क्या क्या बोलते हैं, जांच कह सकते हैं। एक आपके सामने इंग्लिश में वर्ड है, क्या लिखा हुआ है? वो लिखा हुआ भाई इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? इन्वेस्टिगेशन। साइबर क्राइम क्या इन्वेस्टिगेशन सेल का मुख्यालय हरियाणा में कहाँ पे बनाया गया? ठीक है ना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है भाई। साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन या साइबर क्राइम जांच सेल का मुख्यालय हरियाणा में कहाँ पे बनाया गया? बिल्कुल जबरदस्त है भाई, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपके एग्जाम में नहीं पूछा गया और नहीं पूछा जाए। किसी हरियाणा के चाणक्य के नाम से जाना जाता है भाई? हरियाणा की PhD किसको कहते हैं भाई? मूलचंद जैन को, चौधरी भजनलाल को, चौधरी छोटूराम को, ममता करब को। बताओ यार, इतना जबरदस्त प्रश्न है।
अरे वैसे बता दिया करो, बिल्कुल आसान है यार ये तो। किसे हरियाणा का चाणक्य कहते हैं भाई? हरियाणा की राजनीति का दूरी, ठीक है ना। एक ऐसा मुख्यमंत्री जिनका जन्म पाकिस्तान वाले कहाँ पे हुआ था भाई? पाकिस्तान के पंजाब में हुआ, पाकिस्तान का पंजाब। तो निम्नलिखित में से किस जिले में 2800 मेगावाट क्षमता का नाभिकीय ऊर्जा से अंतर स्थापित किया गया? ठीक है भाई। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, 1200 मेगावाट का जो भाई तापीय विद्युत परियोजना जो लागू बनाई गई, वो कहाँ पे बनाई गई? ठीक है भाई। जो राजीव गांधी के नाम से 1200 मेगावाट की तापीय विद्युत परियोजना कहाँ पे बनाई गई? सभी साथी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे भाई, क्योंकि जो पूछा गया क्वेश्चन है ये सबसे बड़ी क्या भाई? तापीय विद्युत संयंत्र कहते हैं जिसको 2800 मेगावाट की है, सबसे बड़ी हरियाणा में नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। तो ये आपका कहाँ पे है बताओ यार? बिल्कुल आसान है यार ये तो, गोरखपुर में। गोरखपुर कहाँ पे आता है? फतेहाबाद में। मैं नहीं बता दिया, और क्या करोगे? मैंने देख लिया बच्चे क्या बताएंगे। तो किस अकादमी ने भाई शबद नामक पत्रिका निकाली? भाई कौन सी अकादमी, कौन सी अकेडमी ऐसी है जिसने शबद पत्रिका का विमोचन किया है? तो कौन सी अकादमी आएगी भाई? बोर्ड का भी जो हमें जो मैसेज मिलते हैं कि सर बोर्ड पे क्लास कब लोगे, कब लोगे, भाई आपका इंतजार खत्म होने वाला है। बोर्ड पे भी क्लासें आएंगी और पीडीएफ के बेस में हम सोच रहे हैं बच्चे थोड़ा प्रैक्टिस अच्छी तरीके से कर ले। अपडेट और जो आपकी बची हुई क्लासें जो भी अब आपके लिए चैनल पे यूजफुल कंटेंट होगा वो बोर्ड पे मिलेगा, ठीक है। दोनों तरीके से आपको प्रोवाइड होगा, सिर्फ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी आपका डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। किस अकादमी ने भाई शबद नामक पत्रिका का विमोचन कर दिया? हरियाणा उर्दू अकादमी ने, हरियाणा साहित्य अकादमी ने, हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी ने, अप्रयोगित में से कोई नहीं। वही सब्सक्राइबर बहुत कम करते हैं, तो सब्सक्राइबर तो कर दिया करो यारो। अरे यार इतना तो कर लिया करो कष्ट। आपका सब्सक्राइब करने में जाता क्या? जब सामने वाले को इन चीज़ों में मोटिवेशन मिलता है, आपके लिए बेस्ट देने का प्रयास करता है, तो आपका इतना तो फर्ज बनता है ना। हरियाणा में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता भाई जो होते हैं उनको कितना वेतन मिलता है? कितना भाई, कितना मिलता है उसको? कितना नगद पुरस्कार दिया जाता है? कितना प्रावधान है भाई? एक बार सर्च कर लेना भाई, ठीक है ना, क्योंकि ये पीडीएफ है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे तो इसका आंसर आपको पता होगा। लेकिन एक बार करंट में भी देख लेना भाई, क्योंकि इनमें उतार चढ़ाव आता रहता है। चढ़ाव ही आता है, उतार कम आता है, ठीक है ना, क्योंकि ये जो राशि है इनकी बढ़ जाती है। तो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता को हरियाणा में कितनी राशि मिलती है भाई? 4 करोड़। तो 4 करोड़ रुपए, 3 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए या फिर 6 करोड़ रुपए? बताइए भाई, ठीक है। क्योंकि यार जो चीज़ें है ना, इसमें 6 करोड़ दिया गया, देख लो आपके सामने। हरियाणा में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र बनाए गए भाई? हरियाणा में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र बनाए गए? 2, 1, 6, 8। भाई जो क्वेश्चन है ना, वो कोई क्वेश्चन ऐसे नहीं है जो आपके एग्जाम में नहीं पूछे जा सकते। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आपको एक बार इनका जरूर रिवीजन करना है। हिंदी और हरियाणवी भाषाओं में भाई 2020 के लिए हरियाणवी साहित्य अकादमी श्रेष्ठ कृति पुरस्कार, कहानी पुरस्कार और पांडुलिपि अनुदान की विजेता पल जो यूं गुजरे, ठीक है ना भाई, पल जो यूं गुजरे के लेखक कौन है? डॉक्टर शर्मिला, लाला लाजपत राय, या फिर आगे ऑप्शन जो दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग आपको बताना भाई सही जवाब क्या आएगा। तो सही जवाब बताना भाई, एक है आपके सामने विजय विबोर, एक आपका बलजीत सिंह, ठीक है। तो सही जवाब बताइए भाई इसका क्या होगा। नेक्स्ट आवा है, भारतीय दल ने भाई टोक्यो ओलंपिक में कुल 7 पदक जीते, इनमें से कितने हरियाणा के थे भाई? इंपॉर्टेंट है ना, पूछ सकते हैं भाई कितने पदक हरियाणा के थे? 7 पदक जीते थे। तो बताओ भाई 7 पदक जीते, लेकिन हरियाणा के कितने पदक थे? तो हरियाणा के कितने पदक थे भाई? 4, 6, 3, 5। हरियाणा ने टोक्यो ओलंपिक में कितने पदक अपने नाम किए? तो बताइए भाई, ठीक है। बिल्कुल भाई, इंपॉर्टेंट पर्सन ही करवाए जा रहे हैं। तो तो साथियों को बहुत ज़्यादा मैसेज आते हैं, तो मैसेजों का भी भाई रिप्लाई करते हैं टाइम पे, ऐसी बात नहीं, जब टाइम मिलता है तो आप मैसेज कर दीजिए, पीडीएफ मिल जाएगी, कोई वो नहीं है। तो आप बिल्कुल आराम से अपनी तैयारी करें, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे ना भाई, ग्रुप डी में आराम से सिलेक्शन हो जाएगा एकदम। ये मत सोचो कि बस समय आने पर हम चीज़ों को कवर कर लेंगे, क्योंकि मेहनत वही रंग लाती है जो स्टार्टिंग से अपने लक्ष्य को वो कर्तव्यदार बनाता है। तो नेक्स्ट आता है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, ताहोरन शहर हरियाणा के किस जिले में स्थित है भाई? ताहोरन शहर हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? रोहतक, जींद, नूह, पानीपत? बताइए भाई इसका सही जवाब क्या आएगा दोस्तों। मैं इंतजार करूंगा। आपके सामने ही आ गया, जो फिलहाल एक अहिंसक भी बना हुआ है, बट ठीक है ना भाई। तो एक अहिंसा जो बनी हुई है वहाँ पे, फिलहाल तो भाई शांति हो गई है।
भगवान की दया से, ठीक है ना। तो नू, ठीक है भाई, आपके सामने मैंने बता दिया। नारनौल का जल महल किस शताब्दी में बनाया गया? तो नारनौल का जल महल किस शताब्दी में बना दोस्तों? 18वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी। तो नारनौल का जल महल कौन सी शताब्दी में बना भाई, बताना है। बिल्कुल भाई बिल्कुल, ठीक है ना। बिल्कुल ज़बरदस्त चीज़ें आपको करवाई जा रही हैं। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री रहे, चौथी पाँचवीं का बच्चा बता देगा ये, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री, ठीक है ना। जब हम पाँचवीं छठी क्लास में क्विज देते थे, ठीक है ना, वो एक टेस्ट लेते थे, तो उसमें ये क्वेश्चन आते थे, हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन है, बिना ऑप्शन, भगवत दयाल शर्मा, राव वीरेंद्र सिंह, देवीलाल, बंसीलाल। तो आपको भाई पता होगा इसका आंसर क्या होगा, भगवत दयाल शर्मा। ये एक क्वेश्चन आपने बताना है। देखो आंसर तो मैंने बता दिया, आपको पता भी होगा, भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। कमेंट बॉक्स में नू बताइयो, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री तो भगवत दयाल शर्मा थे। ये निर्वाचित थे या फिर मनोनीत? निर्वाचित और मनोनीत में डिफरेंस भी बताइए भाई, क्या अंतर हुआ है मनोनीत और निर्वाचित में, ठीक है। तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री मनोनीत थे या निर्वाचित, और मनोनीत और निर्वाचित में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है, इसका जवाब का मैं इंतजार करूंगा, क्योंकि बिल्कुल आसान प्रश्न आपके सामने आ गया था। नेक्स्ट प्रश्न है भाई, नारसिंह स्टेडियम हरियाणा के किस जिले में आता है? तो नारसिंह स्टेडियम भाई, अरे क्या क्वेश्चन पूछ लिया यार, ये फरीदाबाद, पलवल, हिसार, जींद। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हरियाणा जीके की तो जमा माटी कूट दी है, ऐसे क्वेश्चन पुट करते हैं। और जब हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन खुद एग्जाम लेता है तो हरियाणा जीके कैसी आती है? और जब एनटीए ने एग्जाम लिया, सीटी कॉमन जो आपका एग्जाम हुआ है, उसमें हरियाणा जीके कैसी पूछी गई आप सभी को पता है। तो एनटीए ग्रुप डी का एग्जाम लेगी, इसलिए तो मैंने ये सीरीज शुरू की है। हरियाणा में हर नवंबर महीने की 1 को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? देखो भाई, यू क्वेश्चन पक्का एग्जाम में बैठा पाओ तुमने। हरियाणा में 1 नवंबर को क्या बनाया जाता है? हरियाणा दिवस, दिवाली, होली, एक पूछा गया मैंगो फेस्टिवल। बताइए भाई, इतना आसान प्रश्न क्यों हो सीखे यार? इतना भी आसान प्रश्न होगा तो होगा भाई, इतना तो आसान मैंने कोई प्रश्न नहीं देखा। हरियाणा दिवस भाई 1 नवंबर को आता है। हरियाणा राज्य चुनाव आयोग के आयुक्त की नियुक्ति कौन करे? अरे आधे क्वेश्चन तो वैसे डिस्कस कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो आपने कितने का जवाब देना यार? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, या फिर हरियाणा के राज्यपाल, राष्ट्रपति, हरियाणा के मुख्यमंत्री। हरियाणा राज्य चुनाव आयोग के आयुक्त की नियुक्ति पूछी भाई, ठीक है ना। हरियाणा राज्य चुनाव आयुक्त और भारतीय जो चुनाव आयुक्त होता है उसके आयोग के जो आयुक्त होते हैं उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो हरियाणा के बेस पे, स्टेट के बेस पे कौन करेगा भाई? बिल्कुल आसान है यार, बता दो ना। इस तरह आसान प्रश्न की पूछूंगा मैं दर पर। नेक्स्ट प्रश्न आवे, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में किस जिले में सबसे कम साक्षरता दर वो हुई? तो बताओ भाई, पाई गई थी, सबसे कम साक्षरता दर पाई गई 2011 की जनगणना के अनुसार? पंचकुला, मेवात, अम्बाड़ा, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए भाई, जमा खास प्रश्न भी है, जमा आसान प्रश्न भी है, ठीक है ना। यूए प्रश्न की मेरा एग्जाम में बैठा पाओ है सारे प्रश्न भाई, कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जो आपके एग्जाम के लिए यूजफुल नहीं हो। इसका तो आंसर ही पता चल गया आपने, तो दोनों के मैंने सो ही कर दिया आपके लिए। हरियाणा में निम्नलिखित में से किसे पारंपरिक लोक रंगमंच के जनक के रूप में जाना जाता है? बताइए भाई, किसको जाना जाए? बालक राम को, लक्ष्मी चंद को, अली बख्श को, या अहमद बख्श को? यार इतना आसान प्रश्न क्या हो गया, विद एनालाइज डिस्कस कर लिया। तो भाई आज का अंतिम और देख लो, ठीक है ना, 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो हरियाणा भाई क्या है? हरियाणा नगर पालिका अधिनियम द्वारा स्थानीय शासन को कितने स्तर पर वो किया गया भाई, बांटा गया या निर्धारित किया गया है? तो हरियाणा भाई जो नगर पालिका अधिनियम है उसके तहत स्थानीय शासन को कितने स्तर पर निर्धारित किया गया है? 3 स्तर, 4 स्तर, 2 स्तर, या इनमें से कोई नहीं? इसका जवाब सभी साथी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कुछ जो क्वेश्चन थे वही क्या है, जो जो कुछ क्वेश्चन आपको बताए हैं तो उनका आंसर आपके सामने भी शो हो गया है। और ईमानदारी से आपने ये भी बता देना है सर वो मेरे को क्वेश्चन आते थे या नहीं आते थे, ठीक है। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताएं और कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहें। क्लास में आपको कुछ भी कमी दिखी है नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। आप सभी का वही मैसेज का इंतजार रहेगा। अगर किसी को PDF की जरूरत है तो PDF के लिए मैसेज कर सकते हैं। तो आप प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस पर आप शेयर भी कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो दोस्तों बेस्ट ऑफ लक।